बीजेपी के सांसदों के सामने ही जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और ममता बनर्जी के सांसद बीच मीटिंग में इस कदर भीड़ गए कि बोतल फोड़नी पड़ी। और हालात ये है कि हाथ में टाका लगाना पड़ा। टीएमसी के सांसद का आरोप था कि संसद में वक्फ बिल पर विपक्ष की भूमिका क्या होगी। दरअसल तमाम बड़े मुस्लिम चेहरों के साथ ओवैसी की उम्मीदें जुड़ी हुई है। इधर वक्फ बोर्ड के मतलब पे वक्फ बिल को लेकर संसद में जब बिल गया था तो जमकर बवाल मचा। मामला संसद के जेपीसी कमेटी को भेजा गया और इस कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने आज जमकर बवाल काटा। हालात ये हो गया कि वोटिंग करानी पड़ी सजा दिलाने के लिए। एक दिन की सस्पेंशन की गई है। अगली बैठक में शामिल नहीं होना है, यह रोक लगा दिया गया है। कल्याण बनर्जी नाम तो याद होगा। संसद में जब ये राज्यसभा में थे तो सभापति का मिमिक्री कर रहे थे, खूब बवाल हुआ था। जब लोकसभा में ही पहुंचे तब ये संसद में नरेंद्र मोदी के सामने कीट कीट करने लगे थे। वो बयान भी खूब सुर्खियों में था। अब यही सांसद आज बीजेपी की बैठक में बोतल उठाकर टेबल पे फोड़ दिया। हालात दोनों तरफ से इस कदर बिगड़े कि कब किसे क्या हो जाएगा कोई समझ नहीं पाया था। बीजेपी रिटायर्ड जज वकीलों की मौजूदगी में यह सब होता रहा। हंगामा इस कदर बरपा कि मीटिंग को रोक दिया गया। फिर मीटिंग जब शुरू हुई तो पहले इस मामले पर सस्पेंशन की कार्रवाई कराने की जिद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे करने लगे। फिर वोटिंग हुई। 9 वार्ड से ये वोटिंग में सस्पेंशन का आदेश पास हो गया। 9 वोट पड़े थे पक्ष में कि सस्पेंड किया जाए, 8 वोट पड़े विरोध में। सोचिए कि जब चुने हुए सांसद रोड छाप लोगों की तरह हरकत करने लगे तो क्या होगा। ऐसे ही मेज पर बोतल फूटेंगे और हाथ लहूलुहान होगा। वक्फ बिल पर देश भर में ऐलान हुआ है, मुसलमानों के हिमायती बनने की बात की गई है। और यही वजह है कि आज घायल सांसद को ओवैसी सहारा देकर लेके जा रहे थे गैलरी में। तस्वीरें और फोटो जो निकल के सामने आई हैरान कर दी है। पूरी खबर क्या और पूरा एक घटनाक्रम कैसे हुआ आपको हम विस्तार से समझा देते हैं। आसान भाषा में आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या हुई, आखिर क्यों अलग सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक टेबल पर बैठे थे। दरअसल एक मामला आया था, एक कानून आया था जिस कानून को लेकर सीधे तौर पे संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बवाल हुआ। इसी बवाल को देखते हुए वक्फ बिल पर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने समझाने की कोशिश की लेकिन मामला इस कदर बिगड़ा कि सभापति ने स्पीकर ने कहा कि इस मामले को संसद की जो कमेटी है उससे जांच कराई जाएगी, उसके राय विचार लिए जाएंगे और जेपीसी में यह मामला भेज दिया गया। दरअसल जेपीसी संसद के अंदर एक ऐसी विंग है जो सरकार के लाई हुई तमाम योजनाओं पर कार्यों की वो जांच मॉनिटरिंग कर सकती है। अब इसी मामले में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी भी पहुंचे हुए थे। विपक्ष के सांसद भी इसके मेंबर होते हैं सत्ता पक्ष के साथ साथ, और यही वजह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद इस बैठक में थे। संसद में वक्फ बिल पर मंगलवार को हुई जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी और बीजेपी के सांसदों के बीच जमकर बहस हुई और इसी बहस के बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जो मेज पर जो टेबल पर बोतल रखी थी उसे फोड़ दिया। इसके बाद उनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है वो 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष की आपत्ति हंगामे के बीच इसे जेपीसी को भेजा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में सौंपनी है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इसके लिए लगातार बैठक किए जा रहे थे। संसद में आज जो बैठक चल रही थी उस बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे जगदम्बिका पाल। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक चली थी जिसमें रिटायर्ड जजों की जो बेंच है वो मौजूद थी, वकीलों की एक टीम विचार सुनने के लिए मौजूद थी,
इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि विधेयक में उनके उनके लिए क्या कुछ जगह है, उनकी हिस्सेदारी क्या है। कल्याण बनर्जी अपनी बारी से पहले बोलना चाहते थे। वे पहले ही 3 बार बोल चुके थे और फिर मौका चाहते थे कि उन्हें फिर से विपक्ष की तरफ से बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन भाजपा के सांसद इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कल्याण बनर्जी के इस तरह से हस्तक्षेप करने पर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें टोका था। इस पर कल्याण बनर्जी ने अचानक बोतल उठाई और पटक दी, जिसके बाद कांच उनके ही हाथ में लग गई। इसके बाद जो बोतल थी वो चेयरमैन की तरफ फेंक दिए गए। ये गुस्सा दिख रहा था। ये टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी जो आज रौद्र रूप में दिख रहे थे। आपको बता दें कि बैठक में जो पहले से मौजूद है, जेपीसी की बैठक में उड़ीसा कटक के जस्टिस इन रियलिटी ऑफ द पंचसखा प्रसार के सदस्यों के विचार और सुझाव सुनी जा रही थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी इस विधेयक पर अपना विचार रख रहा था। इसके पहले समिति ने सोमवार को बैठक की थी। इसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया था। जेपीसी लोकसभा की 21 सदस्यों वाली टीम है, जिसमें भाजपा के साथ कांग्रेस के 3 सांसद जो है इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं वो मेंबर हैं। आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के हैं, निशिकांत दुबे जो बीजेपी से हैं, तेजस्वी सूर्य बीजेपी से हैं, अपराजिता सारंगी बीजेपी से हैं, संजय जायसवाल बीजेपी के हैं, दिलीप शौकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, श्रीमती डीके अरुण जो है ये वाईएसआरसीपी से हैं, जबकि अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा से हैं। दिलीप शौकिया भी बीजेपी के थे। गौरव गोगोई कांग्रेस से थे। मोहम्मद जावेद, मौलाना महबूबुल्लाह, इस तरीके से असुद्दीन ओवैसी भी इसमें मेंबर थे। और इस बीच जो बैठक है वो चल रही थी। साथ ही साथ जेपीसी में ये जो मेंबर थे वो लोकसभा के थे, जबकि जेपीसी की बैठक में राज्यसभा से भी 10 सांसद बीजेपी के थे, 4 सांसद कांग्रेस के थे और आम आदमी पार्टी के भी 1 सांसद वहां मौजूद थे। वक्फ बोर्ड कानून क्या है, जो पुराना कानून था और जिसमें बदलाव की बातें की गई, तो भी आपको बता देते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून है उसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ बोर्ड का नया जो प्रस्ताव है उसमें नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। इस तरीके से पूरा मामला है, जिसमें पुराने मामले हैं इसमें बदलाव करने के लिए जो नई जो बिल लाया गया था इस पर बहस हो रही थी। 22 अगस्त को पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में 31 सदस्यीय जेपीसी की जो बैठक हुई थी उसमें कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 अमेंडमेंट पर चर्चा होगी, जबकि सबकी बातें सुनी जाएगी और इस पूरी खबर में जो ड्राफ्टिंग हो रही है उसका भी ख्याल रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किसके हिस्से कौन कौन सी चीजें आ रही है। फिर 30 अगस्त को दूसरी बैठक हुई थी, जिससे विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर गया था। विपक्ष के सांसद उस बैठक का बहिष्कार कर दिए थे। विपक्ष के सदस्यों ने 30 अगस्त की बैठक को वॉकआउट करके वो बाहर निकल गए थे। फिर 5 सितंबर को बैठक हुई, तीसरी बैठक। इस बैठक में विपक्ष ने कहा कि मंत्रालय ने जानकारी छिपाई है और पूरी जानकारी जब तक नहीं बताई जाएगी तब तक। इसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह थे और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उस वक्त भी इस बिल में जो पूरी जानकारी नहीं होने की बातें बताकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उसके बाद फिर अगली बैठक 6 सितंबर को की गई थी, चौथी बैठक। इसमें भी आपत्ति जताई गई। 14 अक्टूबर को 5वीं बैठक में खड़गे पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा, जिससे नाराज होकर विपक्ष के सांसदों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। इस तरीके से पूरा मामला विवादों में था। लेकिन इसी बीच आज जब कल्याण बनर्जी बीच में अपनी बातें रखना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो सांसद है वो उनकी बातों पर विरोध उन्होंने जताया, जिसके बाद सीधे तौर पे आज कल्याण बनर्जी मेज पर जो पानी की बोतल रखी थी कांच की उसे पटक दिए और गुस्से में वो स्पीकर की तरफ उछाला गया। ये जो खबर है, हालांकि इसके बाद कल्याण बनर्जी के को प्राथमिक उपचार कराया गया ले जाकर। उनके हाथ में 4 स्टिच लगी
और फिलहाल कल्याण बनर्जी को ओवैसी जो है वो जो ओवैसी है वो लेके जा रहे थे, उसमें विपक्षी जो तमाम सांसद थे वो उनके साथ दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि जो टीएमसी ममता बनर्जी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर जो थी वो हम आपको बता रहे थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।